लिटिल सिंघम का कैसे बना? क्या किसी ने उसे शक्तियाँ दी या फिर उसने खुद दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति प्राप्त की? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं काल जो महाकाल बनता या महाकाल की शक्तियाँ प्राप्त करता है। यह हमें लिटिल सिंघम की मूवी कंस और काल के राज में दिखाया और बताया जाता है। तो दोस्तों, काल का महाकाल बनने का असली राज क्या था, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मूवी में ऐसी बात है जो शायद आपने मूवी देखते टाइम नोटिस नहीं की होगी। काल असल में सिर्फ एक विलन नहीं था, उसका रियल सपना था कि वो धरती पर राज करे और धरती को पाताल लोक बनाए और कोई भी हीरो उसकी शक्ति का सामना ना कर सके। लेकिन सिर्फ शक्ति पाना उसके लिए काफी नहीं था, उसको चाहिए थी एक ऐसी अंधेरी ताकत जो उसे लगभग अजय बना दे। और यहीं से शुरू होती है महाकाल बनने की कहानी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कंस, जिसको बुरी नजर अपनी शक्तियां देकर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। कंस को बुरी नजर से शक्ति मिलने के बाद अंधेरी ग्रहण भी उसका साथ देने लगता है। कंस अपनी शक्तियों से काल को नींद से जगा देता है, क्योंकि उसे भी एक शक्तिशाली बुराई की जरूरत थी। कंस काल को शक्तियां प्रदान करता है और उसे नाम देता है महाकाल, जिसके बाद काल बन जाता है काल से महाकाल। पर दोस्तों, यह कंस की शक्तियां नहीं थी, यह असल में शक्तियां थी बुरी नजर की जो कंस से मिली थी। यहाँ शक्तियां उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी डार्क मैजिक और कंट्रोल भी कई गुना बढ़ा देती हैं। इस वजह से उसका पूरा रूप भी बदल जाता है। ये शक्तियाँ पाने के बाद उसका एक ही मकसद था, पूरी दुनिया पर अंधेरे का राज फैलाना और लिटिल सिंघम को हमेशा के लिए खत्म कर देना। दोस्तों, काल और महाकाल की शक्तियों में कितना ज्यादा पावर का गैप है, यह मैं आपको वीडियो के एंड तक आते आते बता ही दूंगा, क्योंकि ऐसे ही यह काल की मोस्ट पावरफुल फॉर्म नहीं मानी जाती। दोस्तों, आपको पता ही होगा, नॉर्मल काल के लिए अकेले तीनों शेर दिलों और शेर दिल सरताज का सामना करना आसान नहीं होता था, और यहाँ तक कि कई बार इन्हीं शेर दिलों ने काल को हराया भी होता है और कैद भी किया होता है। लेकिन महाकाल बनने के बाद उसकी स्पीड और डिस्ट्रक्शन पावर पहले से कई गुना बढ़ जाती है, जिस वजह से चारों शेर दिलों का काल एक झटके में हरा देता है, यहाँ तक कि अपना गुलाम भी बना लेता है। और लिटिल सिंघम के लिए भी काल की इस फॉर्म का सामना करना आसान नहीं था। लिटिल सिंघम भी काल से सीधी फाइट नहीं लेता है, वह भी होशियारी और चालाकी से काल से लड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने ये मूवी देखी है वह कहेंगे कि महाकाल कंस से हार गया था या उसके अंडर काम कर रहा था। तो ऐसा नहीं, कंस के पास जो बुरी नजर थी वह उस कंस की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, जिस वजह से महाकाल उसका फायदा उठाना चाहता था कि जब कंस लिटिल सिंघम को खत्म कर दे, उसके बाद वह कंस से उसकी शक्तियां छीन कर खुद राज करेगा। और आप मूवी की एंड में देखेंगे महाकाल कंस को सीधी फाइट में बराबर की टक्कर देता है, और जब कंस का बुरी नजर वाला मुकुट लिटिल सिंघम ले लेता है तो कंस इतना कमजोर हो जाता है कि महाकाल को उसे हराना बच्चों का काम था। और जब कंस का काम खत्म हो जाता है तो महाकाल उसको उठाकर सूरज की तरफ फेंक देता है। इसलिए मैं कह रहा था, लिटिल सिंघम का असली और सबसे पावरफुल विलन काल ही है, और उसकी महाकाल वाली फॉर्म उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ वो फैक्ट बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगे, ना आपने नोटिस किए होंगे। पहला, महाकाल काल की खुद की फॉर्म है, ना कि बुरी नजर की दी हुई या कंस द्वारा दी हुई शक्तियों की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कंस और बुरी नजर के खत्म होते ही महाकाल की भी शक्तियां खत्म हो जानी चाहिए थी और उसे काल बन जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता, हमने मूवी में देखा है। और मैं आपको बता दूं, काल की जितनी भी काल वर्ष में फॉर्म या कहूँ अलग अलग काल दिखाए गए, उन सब में महाकाल सबसे शक्तिशाली है। शायद लिटिल सिंघम भी सीधी फाइट में महाकाल को नहीं हरा पाता। तो दोस्तों, हमारी वीडियो काल के महाकाल बनने की कहानी यहीं खत्म होती है, पर मैं जल्द ही आपके लिए काल के 10 शक्तिशाली फॉर्म पर वीडियो लाने वाला हूं। तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कब तक लाऊं और किस पर। तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स पर आती रहती है। तो दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।